या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सबको जय माता जी। आज दूसरा दिन नवरात्रि का और आज दूसरे स्वरूप का दर्शन करेंगे और वो है मां ब्रह्मचारिणी। तो देवी भागवत में यह हमें श्लोक को प्राप्त होता है जहां लिखा है द्वितीय ब्रह्मचारिण्याम पूजनम साधक स्मरेत तपः संयम संपन्ना सातु संयम दायिनी। यानी दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी मां की पूजा करनी चाहिए जो तप और संयम की दात्री है। ब्रह्म का अर्थ है तप, ज्ञान, ब्रह्म विद्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और तपस्विनी है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। यह स्वरूप साधना, तपस्या, संयम और त्याग का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार देवी ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक व्रत, उपवास और कठिन साधना की। उन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस स्वरूप की उपासना करने से साधक में आत्मबल, संयम और साधना की शक्ति का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मां ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री मानी गई है। यह चक्र नाभि से 2 इंच नीचे स्थित है और प्रजनन अंगों व जल तत्वों से जुड़ा है। इनका संबंध ओवरीज और एंडोक्रिन सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। यह हमारी रचनात्मकता और हार्मोन को संतुलन और भावात्मक स्थिति को नियंत्रण करता है। तप और संयम से मन व शरीर संतुलित होता है। योग शास्त्र में भी कहा गया है कि स्वाधिष्ठान चक्र की साधना में यह कहा गया है कि स्वाधिष्ठाने जले तत्वम संयमो ब्रह्मचारिणी। यानी स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण संयम और ब्रह्मचार्य द्वारा ही संभव होता है, जिसमें आगे आता है जपमाला, निरंतर स्मरण और एकाग्रता का प्रतीक। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जप से मस्तिष्क की तरंगे शांत हो जाती है और एकाग्रता बढ़ती है। कमंडल यह संयमित जीवन और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। यह दर्शाता है कि साधक को अपने जीवन में सरलता और संयम अपनाना चाहिए। तपस्या का संदेश यह कहता है वैज्ञानिक रूप से तपस्या, उपवास, संयम, ध्यान शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है और मेटाबॉलिज्म सुधारती है और मन को मजबूत करती है। चक्र विज्ञान जहां कहा गया है कि मां ब्रह्मचारिणी का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र यानी कि दूसरे चक्र से माना गया है। यह चक्र सृजनशीलता, आत्मनियंत्रण और भावनात्मा से जुड़ा हुआ रहता है। जब साधक इस चक्र को साध लेता है तो उसका जीवन अनुशासित और आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिर हो जाता है। तो आज मां भगवती के दूसरे स्वरूप का हमने दर्शन किया। कल मां भगवती के तीसरे स्वरूप का दर्शन करेंगे। तब तक जय माता जी।